Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we shall discuss The Dying Sun, an essay written by Sir James Jeans. आज हम The Dying Sun को डिस्कस करेंगे जो कि सर जेम्स जीन्स का एक ऐसे है. In this essay he presents his theory about the creation of earth and life on this earth. यानी हमारी ज़मीन कैसे वजूद में आई और फिर इस ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी कैसे वजूद में आई. According to the writer, there are numberless planets and stars in this universe. इस यूनिवर्स में बेशुमार सियारे और सितारे हैं और इन सियारे और सितारों के बीच का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो भी बहुत ज़्यादा है. हमें राइटर एक मिसाल से समझाता है और कहता है कि किस तरह से ये सितारे और सियारे कितने हैं. वो कहता है ज़मीन पर जितने साहिल समंदर हैं और उन साहिल समंदर पे जितने रेत के ज़र्रे हैं, इससे भी कहीं ज़्यादा सियारे और सितारे एग्ज़िस्ट कर सकते हैं इस कायनात में. और यही नहीं, इनके बीच फासला भी बहुत ज़्यादा है. और राइटर एक और मिसाल देते हुए हमें कहता है कि अगर एक समंदर के अंदर एक बहरी जहाज़ ट्रेवल कर रहा हो एंड देयर इज़ अनदर शिप इन द अदर ओशन, तो क्या इन दोनों के कोलिजन का, इन दोनों के टकराव का की कोई पॉसिबिलिटी, कोई प्रोबेबिलिटी बनेगी? तो इसका जवाब नहीं है. तो राइटर कहता है यही एक वजह है कि बेशुमार होने के बावजूद, यानी सियारे सितारे बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इनके बीच का फासला इतना ज़्यादा है, द डिस्टेंस इज़ सो मच कि इनके टकराव का चांस बिल्कुल नहीं बनता. लेकिन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, वन रेयर इंसिडेंट ऑफ सच ए कोलिजन डिड टेक प्लेस वंस, कि एक दफ़ा ज़रूर ऐसा वाक़या हुआ है कि अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स एक सियारा, इट वाज वेंडरिंग स्टार, और वो सूरज के करीब आया. एंड वंस इट केम क्लोजर टू द सन, इट रेज्ड अ ह्यूज माउंटेन ऑन द सरफेस ऑफ द सन. यानी ये जो सियारा था अपने टाइडल पुल के ज़रिए इसने सूरज की सतह पर एक बहुत बड़ा पहाड़ रेस किया. इट रेज्ड अ ह्यूज माउंटेन ऑन द सरफेस ऑफ द सन. राइटर हमें इसकी मिसाल इस तरह देता है कि जब चाँद ज़मीन के करीब आता है तो मद्दुजज़र की लहरें जब वो समंदर के ऊपर उठाता है तो बिल्कुल इसी तरह की लहरें उस सियारे ने सूरज की सतह पर बुलंद की. एंड अकॉर्डिंग टू द राइटर, व्हेन दैट मूविंग स्टार tried to move away from the sun, तो उस टाइडल पुल की वजह से वो जो पहाड़ था वो फट गया. एंड ऑल दोज पीसेस ऑफ दैट माउंटेन स्कैटर्ड इनटू दिस यूनिवर्स, और उस पहाड़ के टुकड़े इस कायनात में बिखर गए. ये पहाड़ इतना बड़ा था कि उसके वो टुकड़े इतने बड़े थे कि उन टुकड़ों में से एक टुकड़ा आज हमारी ये जो ज़मीन है वो उस पहाड़ का एक टुकड़ा है. अकॉर्डिंग टू द राइटर, आवर अर्थ वॉज वेरी वेरी हॉट इन द बिगनिंग. ये बहुत ज़्यादा गर्म था. हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी पॉसिबल नहीं थी शुरुआत में. सो ज़मीन को मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे ठंडा होने में और इसका टेम्परेचर उस लेवल तक आने में जब ज़िंदगी उस पर नमूदार हो सके. सर जेम्स जीन्स कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़िंदगी के लिए टेम्परेचर है. एक ऐसा टेम्परेचर जो ना बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंड हो कि इंसानी ज़िंदगी उस पर जम जाए या उसे आग लग जाए और वो एवेपोरेट हो जाए. सो जब ज़मीन ठंडी हुई होगी तो उस पर ज़िंदगी का आगाज़ हुआ होगा. एंड अकॉर्डिंग टू द राइटर, दिस स्टार्ट was in simple organisms. The origin of life was in simple organisms. जेम्स जीन्स कहते हैं कि शुरुआत में ज़िंदगी शायद यूनिसेलुलर थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें तरक्की होती चली गई.
इंसानी ज़िंदगी बेहतर होती चली गई, इंसान ने इमोशनली तरक्की की, मेंटली तरक्की की, फ्रॉम रूरल टू अर्बन तरक्की हुई और यूं आज के स्टेज तक इंसान की ज़िंदगी पहुंची। राइटर अपनी थियरी में ये बात भी बताता है कि किस तरह से टेम्परेचर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ, पर्टिकुलरली फॉर ह्यूमन लाइफ। और राइटर कहता है, एक सवाल उठाता है कि क्या कायनात में जिस तरह हमारी ज़मीन है, क्या कुछ और सियारे सितारे हो सकते हैं जिन पर ऐसा टेम्परेचर हो और वहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी बनती हो। लेकिन राइटर समझता है कि ऐसे बेल्ट्स कायनात में ना होने के बराबर हैं और कम से कम अब तक के जो नॉलेज है इंसान का, उस वक्त तक तो इंसान ये डिस्कवर नहीं कर पाया कि कहीं कोई ज़िंदगी एग्जिस्ट करती है। सो हेयर वी एंड डियर स्टूडेंट्स, कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।